ठीक है। अच्छा, ये है MongoDB। मैंने जैसे आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, गंजा आप लोगों ने देखा होगा, जो पीछे पढ़ चुके हैं उनको याद होगा, जो न्यू कमर्स उन्होंने देखा होगा कि दो डेटाबेस की टाइप्स होती है, एक सीक्वल, दूसरा नो सीक्वल। सीक्वल जो है वो रिलेशनल होता है, एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेशन में होता है, कनेक्टेड होता है, हो सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। बेस्ट तरीके हमने पहले हम पढ़ चुके हैं EID डिजाइन वगैरह से कि क्या तरीका हो सकता है कि एक यूजर टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है। यूजर एम्प्लॉय का एक और टेबल बना दो जिसमें से दोनों की आईडीज मौजूद हो। याद है? लेकिन थोड़ी मेरी आवाज आज खराब हो रही है, बहुत मुश्किल से मैं बोल रहा हूँ और मुझे नहीं पता कब तक ये चल रहा है। पता चला कल तक बंदी हो गई, तो परसों की क्लास में देख रहा हूँ मैं, कोई यहाँ पे बैठ कर क्लास ले रहा होगा। ठीक है, तो खैर कोई क्वेश्चन हो तो उसी को रोक देना मुझे। अच्छा, ये चीज समझ में आई। और जो आपका नो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं? रेफरेंस आईडी। यही ऐड करते हैं कि यूजर की आईडी आप एम्प्लॉय के टेबल में या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा रेफरेंस पास करोगे। ऐसे ही होगा। मैंने इसकी एग्जाम्पल करके दिखाई थी आप लोगों को, ये याद है? अब ये जो आईडी है, ये आईडी कहीं से उठ करके आ सकती है, ऐसे ही है। अच्छा, अब आते हैं हम जरा, हमने ये दो चीजें समझ ली कि क्या सीक्वल और नो सीक्वल में फर्क है। तो ये सीक्वल की, अच्छा दोनों, आप इस पे एक सवाल है वैसे, क्या सीक्वल जो है वो बड़ी एप्लीकेशन के लिए यूज होती है, नो सीक्वल? क्या? जैसे आपने फेसबुक की एग्जांपल दी थी कि वो डिफरेंट शायद कंट्रीज से कनेक्ट होते हैं तो उसको नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी चाहिए। सही है। तो ये डिपेंड करता है अपने प्रोजेक्ट पे और प्रोजेक्ट की ग्रोथ पे। अब कोई चैट एप्लीकेशन बना रहा है, सिर्फ चैट एप्लीकेशन, तो कोई हो सकता है मैसेज भेजे, कोई हो सकता है उसके अंदर जो है ना इमोजी भेजे, कोई हो सकता है सॉन्ग भेजे, कोई हो सकता है कि कल को कुछ और अटैच करके भेजे। तो अब मैं ये चाहूंगा जो मेरा टेबल है वो इतना या तो मल्टी डायमेंशनल हो, सही है, कि मैसेज के अंदर मैसेज की चीजें आती हो, इमोजी के अंदर इमोजीज की चीजें आती हो, और कल को मुझे कुछ और ऐड करना है। क्योंकि अगर आप फेसबुक की ग्रोथ को देखो, फेसबुक ने डायरेक्ट आपको वॉइस रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं किया है। पहले नहीं था, मैसेंजर के अंदर कॉल नहीं थी, याद है? अभी तो लोगों ने यूज नहीं किया। जैसे आज के दौर के अंदर आप अवतार सेंड कर देते हो, वो नहीं था चंद सालों पहले। ऐसे ही है, ये तो याद होगा, ये दौर देखा होगा तुमने। ठीक है, तो अब क्या ये सीक्वल से हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। दो सीक्वल से तो बहुत आसान है कि आप एक ऑब्जेक्ट की एंटिटी ऐड कर रहे हो, कोई इश्यू नहीं है, टेबल नहीं बनाना, सही है। लेकिन सीक्वल के अंदर ये होता है कि टेबल आप पहले बनाते हो, जितने कॉलम्स आपने डिफाइन किए ऐसे ही होगा, उसी के रॉज आएंगे। मैंने अगर एक में लिखा नेम तो सारे नेम्स ही आएंगे ना, ऐसे ही होगा। मैंने लिखा अवतार तो सारे अवतार आएंगे। अब मैं अचानक से अवतार अगर ऐड करता हूं तो पिछले डाटा का क्या, उसकी टेबल की एंटिटी तो खाली हो जाएगी। साल पहले भी तो फेसबुक चलता था, क्या उनके पास अवतार मौजूद था? नहीं। तो उन्होंने इसको क्या किया होगा, मल्टी डायमेंशनल बनाया होगा। इस टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करते होंगे और कहते होंगे जितनी फैसिलिटीज ऐड होती है वो अलग अलग टेबल बनेगा। तो जवाब यहाँ पे ये है कि दोनों सिनेरियो से काम हो सकता है, ठीक है। बट कितना प्योर और किस टाइप का आप काम करना चाह रहे हो, अप टू यू। अब आप बहुत अच्छे आर्किटेक्चर लेवल के बंदे हो तो आप कहोगे सीक्वल, सही है, क्योंकि सीक्वल में आर्किटेक्चर लेवल बंदा क्या करता है, पूरा डिजाइन खुद से बना करके जहन में ना फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से लेके एंड तक 100% तक रखता है कि यार ये होगा, सही है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैसेज की टाइप डिफरेंट हो जाए, सिर्फ अवतार सेट कर दो, तो इफ मैसेज टाइप डैश तो टेबल डाटा डैश, तो ये पहले सोचना होगा। समझ में आ रही है बात? नहीं तो एक ही बच्चे को, यस सर, कह रहे एक ही बच्चे को, यस सर।
खैर पता नहीं है क्या बोल रहे हो तुम लोग। अच्छा मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है, नहीं आ रही तो क्वेश्चन कर रहा। अच्छा यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, कनेक्ट करने के लिए आपको जाना है इस कनेक्ट के टैब पे ड्राइवर्स के अंदर। अच्छा अगर मैं 1 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए कनेक्ट पे जाऊं और यहाँ पे देखो तो बहुत और सी चीजें भी आ रही है, ऑप्शंस डिफरेंट मौजूद है, क्या मैं इसमें हिट कर सकता हूँ? तो यस, but on different projects with different scenarios। सही है। शेल आपका वेट करते हो जब आप चाहते हो कि आपके पास कोई वेब व्यू मौजूद है, अगर वेब व्यू मौजूद है तो ड्राइवर इज दिस ओके। सही है। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये पूरा लिंक, ठीक है। अच्छा हम इसको कनेक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, अभी के लिए तो चलो मैं यहीं पे करता हूँ ये काम, बट बाद में ना लेटर ऑन हम इसको बेसिकली अलग से कनेक्शन के लिए स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंगोज रिक्वायर्ड। अब सवाल ये आता है सर मंगोज क्या है? मंगोज एक बिल्डर है, मंगोज एक जी माई सीक्वल और नहीं अलग है। माई सीक्वल वही है रिलेशनल डेटाबेस सीक्वल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, सही है, उसमें अनस्ट्रक्चर कुछ भी नहीं हो सकता। सही है। स्ट्रक्चर का मतलब वही है कि टेबल बनेगा, टेबल के अंदर जो आपने कॉलम रखा है उसके सारे रॉज आएंगे स्ट्रक्चर वाइज। अनस्ट्रक्चर या फिर नो सीक्वल या फिर क्या नाम जिसका तुमने लिया ना मोंगोडीबी, तो ये सब है नो सीक्वल डेटाबेस, इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। सही है। इसमें कोई स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट आज तुम्हारे 4 एंटिटीज पे डिपेंड करता है, कल तो 600 पे कर सकता है, नो वरी, टेबल नहीं बनता, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं ना हेड करके भी, सही है। अच्छा और कोई क्वेश्चन किसी का? आगे आते हैं। मंगोज क्या है? हमारे बिल्डर है, आसान लफ्जों में इतना समझ लो, अगर किसी ने वर्डप्रेस पे काम किया हुआ है तो एक प्लगइन है, सही है। और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हमने देखा था एक्सप्रेस.जेएस एक लाइब्रेरी है, तो मंगोज क्या है? लाइब्रेरी है जो अलाउ करता है कि मोंगोडीबी को हिट कर सको आप। क्या अलाउ करता है? क्यूरी आप जितनी लिखोगे वो मंगोज के साथ रखोगे, इज दिस ओके? अच्छा एक मंगोज एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है बेसिकली, सही है। मोंगोडीबी ने अब तो अपनी भी खुद भी बना ली है, तो ये मंगोज की लाइब्रेरी है, देखो। अच्छा ये थोड़ी भी मुश्किल है पढ़ना, लेकिन अच्छी लिखी हुई है, मैं आज तक इसको पढ़ता हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो इसी से पढ़ाया था, याद होगा। इसमें मैं सर्च कर रहा था, अब आपको दिखाते हैं ये कनेक्शन कैसे होता है, दिखाता हूँ। दोस्त मेरा साथ पड़ा बदल से छोटे बदल अभी भी साथ ही हो तुम लोग, अभी भी साथ ही हो तुम लोग। ये उसमें ना देखना सुन सब तेरा सुन ये तरीका है मंगोज को कनेक्ट करने का, सही है। बट अब मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ और ये दे रहा है मुझे, चलो तुम कहोगे कि सर आपको तो क्यूरीज याद है इसलिए आपने डॉट कनेक्ट लिखा है, इतना बता दिया, अब हम कैसे पढ़ें? और अगर आप सर ये कहते हैं कि पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़े तो इतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़े? परेशान होने की नहीं है। आप आओ यहाँ पे, एआई का दौर है, आप लिखो यहाँ पे मंगोज कनेक्शन इन नोड.जेएस, तो एआई आपको बता देगा। कहीं अब ये चीज होती है कि लेकिन इसको सिर्फ छापना नहीं होता है, इसको पढ़ना होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो गलती करते हैं, एआई को क्या करते हैं, एआई को कुछ दिया बस आप बन डब्बा बोलो और शुरू हो गए धमाधम, वो जो बोल रहा है गलत बोल रहा है सही बोल रहा है बस छाप रहे हैं, तो ये गलत है। ये काम जो भी करेगा वो पछताएगा,
सही है। आप इसको पढ़ो, ये कह रहा है इंस्टॉल करो भाई मंगोज को, ओपन योर टर्मिनल इन योर नोड.js, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी एंड रन द फॉलोइंग कमांड। समझ में आती है बात, हमने एक्सप्रेस भी किया था, डाउनलोड इंस्टॉल। ठीक है, तो हम मंगोज को क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, कर लेते हैं। सीधी प्रोजेक्ट पे जाना पड़ेगा, सीधी ऑल टॉपिक्स, गले से आवाज साफ क्यों दे रही है, ऐसा क्यों? बहुत मुश्किल है मेरे को पढ़ना। इसका अब तक ना मेरे लैपटॉप बशीर फारूकी साहब आए हुए थे। तो मैंने बोला था कि उनके लैपटॉप मेरा बड़ा होता और नेट भी चल रहा था, उन्होंने मेरा उठाया पर सही है, क्या क्या होता है, क्या सही है? अच्छा वो इंस्टॉल किया, ठीक है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि भाई रिक्वायर करो, ये मैंने पहले कर लिया है। उसके बाद ये कह रहा है कि या तो इंपोर्ट भी कर सकते हो, इसका अल्टरनेटिव तरीका है ES6 का मॉड्यूल है इंपोर्ट का कीवर्ड। सही है, ये तो पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा देखो कितना स्मार्ट हो गया है, AI ये भी बताता है कि पुराना तरीका क्या था, नया क्या है। सही है। उसके बाद आप करोगे ये mongoose.connect ऑन भी कर सकते हो, लेकिन अभी इसने mongoose.connect बताया है, चलो ये कर लेते हैं। सही है। अब यहाँ पर मुझे चाहिए मेरा URL जो मैंने कॉपी पहले से किया है, ये ऐसे ही है, जो पता है ना कहाँ से उठाया था मैंने। डॉट करने के अंदर मैंने कंसोल कराया है, कनेक्टेड टू MongoDB सक्सेसफुली। अगर ये लिंक सही है तो मेरा मंगोज क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। अगर गलत है तो कैच पे चला जाएगा, क्या आ जाएगा, एरर लॉग हो जाएगा। यही होगा। तो बस मैंने प्रॉमिस हिट कराया और कुछ करवाया नहीं। अच्छा मैं इसको पासवर्ड भी लिखना पड़ता है, पासवर्ड क्योंकि मुझे याद नहीं है और ना कभी हुआ है। ठीक है, तो मैं आता हूँ जरा सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ पे होता है एक सिक्योरिटी लैंग्वेज दैट गुस्सा क्यों हो रहा है, ऑटो जनरेट कराते हैं पासवर्ड। तो ये हमारा पासवर्ड है, ठीक है, कॉपी भी कर लिया हमने। हमें यहाँ पे देना पड़ेगा कुछ एक्सेस, तो एक्सेस में देख लो, हाँ ठीक है, मैंने क्लस्टर का एक्सेस दिया हुआ है। जो मैं कर रहा हूँ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ स्टेप्स फॉलो करना है, क्लिक क्लिक करना है। ठीक है, इसको ऐसे ही करना है। सही है, इस पे मैं कोई लॉजिक की चीज नहीं बता सकता। ये MongoDB का इंटरफेस है, इसको ऐसे ही काम करते हैं। कोई और चीज आप करोगे कल को तो उसका जो इंटरफेस होगा उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। इज दिस क्लियर? अपडेट यूजर, अभी अपडेट हो रहा है, जब तक हो नहीं जाता तब तक मैं इस पासवर्ड को यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हिट करूंगा तो फिर वो एरर देगा। तो वी आर डिप्लॉइंग मतलब काम कर रहा है ये। सही है, आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ। अभी नहीं हुआ, चलाइए। अब हो गया। सही है। अब आते हैं इसकी जगह पे क्या रख देते हैं, पासवर्ड। अच्छा ये जो ब्रैकेट है ना ये भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ पासवर्ड डायरेक्ट चाहिए होता है। ओके, इज दिस क्लियर? अच्छा अब जब ये पासवर्ड मैंने रख दिया है, अब मैं चाहता हूँ ये जो ईमेल, ये ऐप के, ये एल ये पासवर्ड है ना, ये मैं सेव करवा दूं किधर, डेटाबेस के अंदर। अब इसको सेव करवाने के लिए दो चीजें आपको करनी पड़ेगी। पहला आपको क्रिएट करना पड़ेगा स्कीमा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा? सही है, उस स्कीमा के अंदर आप जाकर के सेव कराओगे। तो इसके लिए भी मैं आता हूँ इधर, तो डॉक्यूमेंटेशन फॉलो तो होना चाहिए। मैं डायरेक्ट अगर कोई काम करता हूँ तो बाद में आप किसको देख करके करोगे, प्रॉब्लम होगी। तो मैं देखता हूँ कैसे बताया, नहीं बताया,
कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मंगोज स्कीमा क्रिएशन एंड सेव द डाटा इन द डेटाबेस। तो ये मुझे दोनों चीजें बता देगा। बेसिकली दो चीजें क्या है, एक स्कीमा है, दूसरा क्या है मॉडल डॉट सेव का एक मेथड है, वो भी बता देगा। देख लेते हैं अभी हम डीपली, ठीक है। सही है, तो ये बता रहा है कि आप क्या करो, इस तरीके से स्कीमा क्रिएट कर लो। स्कीमा क्रिएट करने के लिए आपको मंगोज के अंदर से क्या चाहिए होगा, स्कीमा चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम ये कोड उठाते हैं और फिर उसके बाद इसको अपने मुताबिक हम चेंज वेंज जो करना होगा हम कर लेंगे। अभी मैं सारी चीजें एक ही फाइल में कर रहा हूँ, बट लेटर ऑन मैं इसके अलग फाइल बनाऊंगा जिसमें कनेक्शन डॉट जेएस होगा, स्कीमा डॉट जेएस होगा। ये दोनों अलग अलग फाइल से आएंगे। जैसे हमने देखा था कि हम पहले एपीआई सर्वर डॉट जेएस सेंड कर रहे थे, बाद में हमने राउटर बनाया, फिर हमने कंट्रोलर बनाया, यही किया था ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। अभी मैंने स्कीमा बनाया है, न्यू स्कीमा करके, ये मेथड है बेसिकली क्रिएट करने का स्कीमा। अच्छा, अब स्कीमा होता है क्या है, स्कीमा होता है वो स्ट्रक्चर जिस फेज के अंदर आप डाटा रखना चाहते हो, वो चेहरा, वो डब्बा कि जिसको आप डिजाइन करके उसके अंदर डाटा। तो मेरा स्कीमा है जिसके अंदर नेम है, नहीं एफ नहीं होना चाहिए, देख लो चेंजेस। इसकी टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू है, मतलब खाली अगर आएगा तो स्कीमा एरर दे देगा। इज दिस क्लियर? दूसरा एज, नहीं, एज के अलावा भी था, एलएम था। तो जो मेरे इसके अंदर मौजूद था ना, एफनेम, एलएम, ईमेल और पासवर्ड, ये चार चीजें थी। तो चौथी चीज क्या होगी, एज की नीड है, ईमेल की नीड है, बिल्कुल है। अब ईमेल के साथ कुछ चीजें हम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, टाइप स्ट्रिंग मेक सेंस, you provide true makes sense, unique true it's a new thing, it's a new string, it's a new word, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि पुराना वाला मतलब जो पहले से इंसर्ट है वो नहीं आना चाहिए, तो आपका स्कीमा फेल कर देगा। मैंने sheikhamadi75@gmail.com रखा, दोबारा अगर ये साइन अप करता हूं इसी ईमेल से, स्कीमा फेल, डेटाबेस हिट होने नहीं देगा। इसके लिए तो फाइंड वन नहीं लगाया, जरूरत नहीं है, मतलब। अच्छा, अब देखो, मैंने इससे पहले इस चीज को ट्रैक करने के लिए एक और चीज पढ़ाई थी जिसका काम था ये चेक करना कि क्या पुरानी ईमेल में कुछ मौजूद है, अगर मौजूद है तो न्यू ऐड करने नहीं देगा, सेम अगर है, सही है। तो वो वैसे भी हो सकता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, हजार तरीके हो सकते हैं एक काम को करने के, सही है। यही काम तुम डेटाबेस से डाटा उठा करके इसका ब्लॉक फॉर लूप लगा करके इसके ब्लॉक में चेक भी कर सकते हो, क्या ये एक्सेस करता है ईमेल। अगर एक्सेस करता है तो बूलियन ट्रू करवा दो और फेल कर दो, हो जाएगा ना फ्लैग वेरिएबल। तो ये स्कीमा वाला अलग मेथड है कि ये काम तुम आसानी से स्कीमा से भी कर सकते हो। देखो क्या दिया है, इंश्योर नो डुप्लीकेट ईमेल, सही है। डुप्लीकेट मतलब जो पहले से डेटाबेस में एक्सेस करता है वो नहीं अलाउ करेंगे। समझ में आई बात? क्या नाम है? लोअर केस ट्रू मतलब लोअर केस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ट्रिम क्या करता है बेसिकली, हाँ स्पेसेस है, इस तरीके की चीजें हैं उसको कट करता है, सही है। रिमूव लोडिंग फिलिंग माइंड, सही है। तो ये सारे ऑप्शन है। अच्छा, स्कीमा डिजाइन पे अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये भी एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको खुद जो है ना जितना काम करते रहोगे आइडिया होता रहेगा, कोई रट्टा मारने की लिए नहीं है। या आज के दिन जा करके सारे स्कीमा में सारे स्ट्रिंग पढ़ने के लिए क्या क्या होता है, सही है। इसका जवाब है जब जब जो रिक्वायर्ड होगी वो चीज आप गूगल पे लिखोगे पता चल जाएगा कैसे होता है। इज दिस ओके? अच्छा, थर्ड और ये ऑप्शनल चीज है क्रिएटेड है जिसमें मैंने रखा टाइप डेट, और ये मैं यूजर से नहीं ले रहा, डिफॉल्ट सेट करवा रहा हूं डेट डॉट नाउ, आज की तारीख। इज दिस क्लियर? जब जब एड होगा डाटा ये ऐसे ही चला जाएगा।
अच्छा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हमें क्या कह रही है? डॉक्यूमेंटेशन हमें कह रही है कि भाई आप इसको ना एक मॉडल के अंदर सेव करा देते हैं स्कीमा को। करा दिया हमने mongoose डॉट मॉडल यूजर एंड यूजर स्कीमा। ये यूजर स्कीमा कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। इज इट ओके? अच्छा, अब आप जब सेव कराओगे तो अब आप इसके ऊपर अपना मेथड इंप्लीमेंट करोगे व्हिच इज यूजर डॉट सेव। सही है? न्यू का कीवर्ड होता है बेसिकली। अभी आगे चलते हैं, न्यू यूजर और ये आपका हो जाएगा डॉट सेव। इज दिस ओके? अब ये वाला पूरा कोड मैं उठाता हूं और इसको ले जाकर के यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। इस एपीआई पे यही काम होगा, लेकिन मुझे क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की नीड है? तो उसका जवाब है नहीं। ये काम मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मंगवा रहा हूँ ना, तो मैं इसके लिए एक चीज और कर लेता हूँ तुम लोगों की बेहतरी के लिए। वो ये करता हूँ कि लेट यूजर्स ऑब्जेक्ट ईमेल एट नेम एल नेम। सर एन कैपिटल एफ बड़ा सर। ये मिस्टेक तो फिर मैंने वहां भी की है, स्कीमा में बताया कि एरर अभी दिखा रहा है। मेरा सर आप सर है और ये जवाब छोड़ दिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, कॉल करो, सेव करेंगे। बस हो गया, समझ में आया? कोई रॉकेट साइंस? ये इसकी क्यूरी है डॉट सेव। क्या क्यूरी है? डॉट सेव। डॉट सेव। अब आता है इसमें दो चीज। अच्छा, ये ब्लॉक सेक्टर है, आसान हो जाएगा। अच्छा, कहां पे जरूरत पड़ी? हाँ, अब आप अगर देखो तो यहाँ पे हमने ट्राई कैच का ब्लॉक नहीं लगाया। क्या लगाया है? नहीं लगाया, हमने प्रॉमिस लगाया है। प्रॉमिस में क्योंकि आपका काम सही करेगा, कोई इश्यू नहीं है, तो अभी के लिए ठीक है। बट इस चीज को आप क्या कर सकते हो, ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर भी कर सकते हो। मैं अभी इसको डायरेक्ट हिट करता हूँ एज अ प्रॉमिस, फिर इसी की एग्जांपल में ट्राई कैच के साथ भी कर दूंगा। ऐसे तो ये ताकि दोनों आ जाए। सबसे पहले तो मुझे इसको सही है। सही है, इसके अंदर साइड ऑफ इसने निकाल दिया है। ये भी कर सकते थे आप, ऐसे रख देते, कर सकते हैं ना भाई। अब ये करने की नीड है। ये यूजर डेटा क्या है? अच्छा, बंद कर दिया मैंने, पहले था। खोल लेता हूँ इसमें वो बना हुआ है ना, एफ नेम एल नेम। क्या? कोई बात नहीं भाई, फंक्शन एडिट नहीं करूंगा तब तक एपीआई ये वाली कॉल होगी तो कोई मसला थोड़ी है। यहाँ लिखा आएगा mongoose कनेक्टेड। आ गया? यस सर। डेटाबेस कनेक्ट हो गया। यस सर। अब हम करेंगे हिट। वाओ, हर बार यही ऐड करता हूँ जब पढ़ाता हूँ। इसका मतलब ये है कि अपने वेल्डिंग ईमेल पासवर्ड हिट करें। एन बड़ा सर। एन बड़ा है सर। अच्छा, एन। हाँ, अब दूसरी चीज एपीआई के अंदर अपने राउटर में क्या दिया हुआ है? साइन अप। अभी भी सही नहीं किया लास्ट में। ये भी बाकी है।
सही है, एंड पॉइंट लिख दिया मैंने, जो मेरा एंड पॉइंट है, पोस्ट की रिक्वेस्ट जो मेरे वेरिएबल से हो रखी है। इसमें डॉट नहीं, कॉम से ईमेल बस ओके, हाँ ये भी एक मसला है, क्योंकि अगर मैंने ईमेल रिक्वायर्ड रखा हुआ है तो वो फिर स्कीमा एरर दे देगा। सही है, अब करेंगे। नाइस, अच्छा डाटा हिट हो चुका है। क्योंकि डाटा हिट होने के बाद मैंने कोई रिस्पांस सेंड नहीं किया, इसलिए वो घूमता चला जाता है। सही है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, रिस्पांस डॉट सेंड, उसके अंदर क्या मैं ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ, तो उसका जवाब है यस। तो यहाँ पे हम रखेंगे मैसेज, मैसेज पे मैं रख देता हूँ यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और रख देते हैं हम क्या, न्यू यूजर का डाटा। सही है, और अगर हम चाहें तो एक और चीज रख सकते हैं, वो है स्टेटस, जो कि गुड प्रैक्टिस है, रखना चाहिए। वैसे बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी मिलता है। अब मैं दोबारा हिट करता हूँ, अब आया है यहाँ पे सर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली शेयर एमएल आईडी और व्हाटएवर जो भी है, आईडी भी मिल गई। डेट भी मिल गई। अच्छा, अब देखो जब अच्छा हुआ ना ये काम कर दिया आपने। अब इसमें दो एरर भी है, एक एरर है डुप्लीकेट वाला, आपका स्कीमा फेल कर रहा है। फेल क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा था ईमेल क्या होना चाहिए, कहा ना। तो अब ये एक जैसे दो ईमेल एड करने नहीं देगा, यहाँ मैं क्या करूंगा, एमएल की जगह 2 या 100 कुछ भी कर देता हूँ। अब ये सही है, सही है ना। क्या है यार पासवर्ड यूज करेंगे। असल मसला पता है ये एरर क्यों नहीं आ रहा, उसका रीजन ये है कि मैंने स्कीमा में शायद पासवर्ड रखा ही नहीं है। इस वजह से उसको पता नहीं है, कोई इशू नहीं होगा, आता है नहीं आता नहीं। अब ये मसला होगा, अब अगर गलत रखता हूँ ना तो ये कहेगा क्या, ये क्या है, क्या भेज रहे हो, मांगा क्या है, भेज क्या रहे हो, उससे सब बोलेगा। ठीक है, अब तो चलो मैंने सही कर दिया, बस दोबारा हिट करते हैं। अच्छा, अब एरर दूसरा है वही वाला डुप्लीकेट वाला, अब यहाँ पे 100 को भी चेंज करना पड़ेगा, 1000 का 100 कर दो। अब सही है, पेन दिया आपने। अब चलते थे डेटाबेस पे, क्या डेटाबेस पे हमारी फीस सेव हो रही है, देख भी तो लेते हैं, ऐसा चीज सर है, बिलीव है, लेकिन फिर भी नहीं सर, हमें यकीन है। क्या नाम था डेटाबेस का, टेक्स्ट के अंदर होगा। टेस्ट कर यूजर्स एक क्या क्यों है, और ये जो डेटा है वाले तो बच्चे हाँ चाची सर, चलो कोई 5 का पढ़ लेता हूँ यार, हम लोग वहां जाके तो 2 का पढ़ोगे ना, 5 पूरे कैसे पढ़ोगे, वही कम जाएगा। अच्छा, ये आदत मुझे लगी है हमारे टीचर है, वो बातों में बहुत पढ़ते हैं, उर्दू के टीचर, तो अगर वर्ड गलत बोल रहा था ना, इसकी तो बस खैर नहीं है। तो 4 साल जब मैंने उनके साथ टाइम किया ना, बेसिकली जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो उन्होंने जो है ना गलत, मतलब उन्होंने कहा कि अल्फाज आपके निकल गए या 3 कमान से निकल गया तो वो रिटर्न नहीं आते। सही है, तो आपको पछतावा होना चाहिए कि आपने गलत कैसे बोला। आपसे मुझे आ रहा है आपका नाम क्या है, आप बता दो मेरा नाम है, अब्बू का नाम ये है,
किसने पूछा? सही हो गया। आपका नाम क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये खैर वहां से दिख रहा है। अच्छा, एरर क्या आ रहा है मैं देखता हूँ। एक डाटा तो हमारा ऐड हो चुका है, दूसरा डुप्लीकेट वाला ही एरर है। दोबारा ऐड करते हैं। अब हम रखते हैं सही है। अब तो कोई इशू नहीं है, अब करेंगे। अभी भी एरर है, मसला देखते हैं। ज़्यादा ही होने को सर आपने यूजर्स पहले नहीं बताया। ओके, नाइस। यूजर डाटा, यूजर, न्यू यूजर्स। अच्छा, अब हम क्या करते हैं पता है? हम करते हैं क्या कर सकते हैं? सही है। सर केवल केस में आना होगा। क्या? केवल केस में हाँ चेंज करते रहते हैं। ये तो वहाँ पे नहीं यार, चेक करते हैं अभी। अगर आएगा तो अभी आ जाएगा। सही है। सही है। सही है। नहीं आया ना? नहीं आया। हिट हो गया ना डाटा? यस सर। बिल्कुल सही। चेक करते हैं क्या दो हो गए? मैंने फिर यूआई चेंज कर दिया। सर पेज को शायद रिफ्रेश कर दो। नहीं, माय यूजर आएगा ना यहाँ पे। यूजर्स तो मैंने चेंज कर दिया। दोबारा से। कनेक्टिंग प्लस और अच्छा, अच्छा अब हो रहा है। अब मोबाइल में आ गया माय यूजर। तो कोई मसला तो नहीं है, सही तो है। सही हो गया। सही है। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखने वाली है कि जो मैंने यहाँ नाम रखा था ना, ये वाला, ये नाम आपका होता है इस मॉडल का। सही है। और ये हर बार नाम रखते हैं आप, और उस मॉडल के अंदर आप डाटा एड करते हो। अब दूसरा डाटा एड करते हैं, वन कर देते हैं। कोई एरर नहीं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, दो हो गए। आ गया? कोई मसला? नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इस पासवर्ड को हैश कैसे करते हैं, डाटा गेट कैसे करते हैं, सही है, फिर लॉगिन सक्सेसफुल कैसे शो करते हैं। ठीक हो गया? यस सर। यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन? हाँ सर। जो सर्वर अभी पढ़ रहे हैं तुम लोग दोनों, और कौन है न्यू जो पुरानी क्लास से आया है? आप किस क्लास से हैं? सेकंड टॉप। आप इसी क्लास के? नहीं, आप क्या पहली क्लास है? पहले भी आके लिखा के पहले तो सही है। किसी और क्लास से ट्रांसफर किया ना? कौन सी क्लास से? जब ये वो एक हफ्ते तो भी एक हफ्ते पहले आया था। क्यों? वो हफ्ते पर चल रहा था। गलती की ना तुमने। मैंने बहुत डिटेल में सर्वर शुरू करवाया था। मंगो जी का आपने जो पढ़ाया था वो मैंने कैसे किया एक हफ्ता पहले ना, एक हफ्ते में तो बहुत कुछ पढ़ा दिया। छुट्टियां नहीं करना, ठीक है, वरना फिर फजूल हो जाएगा रिवीजन। सही है। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।